साहिवाल की शामें अजीब खामोश हुआ करती हैं। सूरज जैसे थक कर बैठता है और हर दरख्त, हर गली, हर मकान कुछ कहने लगता है। बस इंसानों की जबानें ही चुप होती हैं। साहिल उन लोगों में से था जो बज़ाहिर हंसते मुस्कुराते हैं, मगर अंदर कुछ ऐसा जला होता है जो बाहर दिखाई नहीं देता। वो दिन भर दफ्तर में खुद को मसरूफ रखता, लोगों के बीच रहकर भी जैसे खुद से दूर हो चुका था, और जब शाम को घर लौटता तो उसके अंदर का शोर उसके लबों की खामोशी पर गालिब आ जाता। 10 साल हो चुके थे उसकी शादी को। एक खुश शक्ल, सुलझी हुई, बावकार औरत उसकी जिंदगी में शरीक थी, जिसे दुनिया उसकी बीवी कहती थी, मगर वो खुद उसे कभी मुकम्मल साही महसूस ना कर सका। वो साथ थी हर रोज, लेकिन जैसे एक दीवार के पीछे, एक ऐसी दीवार जिसके उस पार जिस्म तो नजर आता था, मगर रूह का दरवाजा बंद था। आयशा, उसने एक रात धीरे से उसका हाथ थामा। हाँ, वो फोन की स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर बोली, कुछ बात करनी है तुमसे, थोड़ी देर हमारे बीच। वो सांस रोक गया, जैसे लफ्जों ने ही दगा दे दी हो। आयशा ने नजरें उठाईं, चेहरे पर वही थकन, वही लाताल्लुकी। साहिल, थक गई हूं यार, सुबह से बच्चे, काम, घर, समझने की भी तो कोशिश किया करो। और ये जुमला उस रात के कमरे में बंद होकर रह गया, जैसे किसी ने जज्बात को कालीन के नीचे धकेल दिया हो। साहिल चुप रहा, लेकिन वो चुप अब रिवाज बनने लगी थी। हर बार वो कुछ कहना चाहता तो या तो शादी के इब्तदाई साल जैसे ख्वाब होते हैं। आयशा के हाथ की चाय, उसकी हंसी, उसकी नरम आवाज, सब कुछ साहिल को मुकम्मल कर देता था। वो जिंदगी की थकन भूल जाता था जब वो शाम को उसके करीब आ बैठती। मगर अब वो सब जैसे पुरानी तस्वीरें थीं, जो एल्बम में तो हैं मगर हकीकत में कहीं नहीं। 5 साल के बाद सब कुछ बदलने लगा। पहले आयशा की आंखों में चमक मध्यम हुई, फिर बातों में वो खालीपन आ गया जो सिर्फ थकन से नहीं आता, बल्कि दिल के किसी कोने के बंद होने से आता है। साहिल ने पहली बार तब महसूस किया जब वो एक रात उसके पास बैठा, मुहब्बत से उसके करीब आया और उसने आहिस्ता से कहा, नहीं साहिल, मुझे नींद आ रही है। कोई बहस नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक नरम इनकार। मगर साहिल के लिए वो एक दुनिया का दरवाजा बंद होने जैसा था। 1-2 बार नहीं, महीनों यूं ही गुजर गए। साहिल ने समझाने की कोशिश की, आयशा, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? आयशा हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती, सब कुछ ठीक है, बस मुझे वक्त दो। मगर वो वक्त एक तवील इंतजार में बदल गया। फिर वो रात आई जब साहिल ने उसके हाथ थामे, उसकी आंखों में देखा और बोला, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती अब? आयशा ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा, फिर धीरे से बोली, साहिल, मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस कभी कभी दिल थक जाता है। ये जुमला उसके दिल पर कुंद छुरी की तरह लगा। ना खून निकला, ना चीख, सिर्फ अंदर खामोशी। साहिल ने वो रात जाग कर गुजारी, ना किसी और से शिकायत की, ना गुस्सा किया, ना रोना आया। बस खाली बैठा रहा, जैसे खुद को खो देने वाला कोई मुसाफिर जो अपने ही घर में अजनबी हो चुका हो। कभी कभी इंसान इस मकाम पर आ जाता है जहां वो किसी से कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह रहा होता है, और कभी कभार वो मकाम उसके अपने घर के बेडरूम में होता है, जहां एक बीवी उसकी जिंदगी की साथी उसके बराबर लेटी होती है, और फिर भी दोनों के बीच मीलों का फासला होता है। साहिल ने कई बार अपने आप को तसल्ली दी, शायद थकी हुई है, शायद कुछ जहनी दबाव में है, शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। लेकिन वक्त तो गुजरता रहा और उसके साथ साथ साहिल का दिल भी खुश्क होता रहा। कमरे की दीवारों ने उसकी तन्हाइयां देखी थीं। कभी वो खुद से बोलता, आईने में देखता और कहता, क्या मैं अच्छा शौहर नहीं? क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरी बीवी मुझे छूना भी ना चाहे? फिर वो खुद को मुजरिम भी समझता। कभी सोचता, शायद उसने ही कुछ गलत कहा हो, शायद उसका रवैया सख्त हो, शायद वो समझ नहीं पाया। लेकिन जब खामोशी हद से बढ़ जाए तो इंसान फिर खुद से बातें करने लगता है, और इन बातों में कभी कभार किसी और की आवाज सुनाई देने लगती है। एक सादा शाम थी। दफ्तर से वापसी पर साहिवाल की एक कैफे के बाहर चाय का कप थामे खड़ा था। तभी एक आवाज पीछे से आई, साहिल, तुम? पलटकर देखा तो वो सहर थी, यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो जो हमेशा खुश रहने वालों में शुमार होती थी। हल्की सी मुस्कुराहट, वही शूख आंखें, लेकिन अब इनमें भी कुछ थकन थी।
अरे वाह, बरसों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ, बस जिंदगी ने सबको बिखेर दिया ना, साहिल ने नीम मुस्कुराहट से जवाब दिया। कुछ रस्मी बातों के बाद वो दोनों बैठे। चाय खत्म हुई पर बातें जारी रहीं। सहर ने पूछा, और तुम्हारी शादी कैसी गुजर रही है जिंदगी? साहिल ने पहली बार किसी गैर औरत के सामने अपने दिल की बात कही। शायद सहर में वो सुनने वाली खामोशी थी जो आयशा में कहीं खो चुकी थी। सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं, साहिल ने बस इतना कहा और सहर खामोश हो गई। शायद सब समझ गई। उस रात घर आकर आयशा सो चुकी थी। साहिल ने अलमारी से निकाले गए पुराने एल्बम देखे, शादी के, मेहंदी के, हनीमून के। वो लम्हे जो कभी हम थे अब सिर्फ तस्वीरें रह गए थे। फिर उसने फोन उठाया, सहर का नंबर देखा लेकिन कॉल नहीं की। बस गहरी सांस ली और अंदर से खुद से कहा, क्या मैं गलत हूं या बस तन्हा? सहर की मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो लफ्जों से परे था। ना वो खूबसूरती के पैमानों पर पूरा उतरती थी, ना रिवायती दिल निभाने वाली चालों में महारत रखती थी, मगर उसकी आंखों में वो सुकून था जो किसी रात के बाद आने वाली आजान में होता है, खामोश और सच्चा। साहिल और सहर के दरमियान जो पहली मुलाकात हुई वो बस इत्तेफाक थी, मगर अगली मुलाकातें वो इत्तेफाक न थी। कभी लाइब्रेरी में बैठे घंटों बातें, कभी शहर के किनारे किसी खामोश चाय खाने में, कभी महज गाड़ी में खिड़की से बाहर देखते हुए सिर्फ खामोशी का साथ। सहर ने कभी सवाल नहीं किए, बस सुनती रही, और जब सुनती तो ऐसा लगता जैसे साहिल पहली बार मुकम्मल सुना जा रहा हो। एक दिन जब मौसम हल्का नम था और दोनों किसी छोटे से होटल के कमरे में बैठे थे, वो खामोशी लम्हा भर को लंबी हो गई। साहिल ने उसका हाथ थामा और सहर ने वापस नहीं खींचा। वो न कोई वादा था न कोई गुनाह, वो महज दो अधूरे इंसानों की मुकम्मल लम्हाती तलाश थी। पहला लम्स, जैसे बरसों से सूई हुई रगों में जिंदगी की बिजली दौड़ गई हो। साहिल ने कभी अपने आप को इतना मुकम्मल महसूस नहीं किया था, न जिस्म से न रूह से। और उस रात वो दोनों एक दूसरे में समेट गए, ना कोई शर्मिंदगी न फरेब। सहर ने सिर्फ इतना कहा, तुम में जो खला है मैं उसे भरने नहीं आई, बस उसे थोड़ी देर के लिए महसूस करना चाहती हूँ ताकि तुम जान सको कि तुम खाली नहीं हो। साहिल खामोश हो गया। ये औरत सिर्फ जिस्म की तस्कीन नहीं बल्कि रूह की गवाह बन चुकी थी। आयशा अब अभी से रोज सुबह साहिल के लिए नाश्ता बनाती, उसकी कमीज इस्त्री करती, दोपहर की चाय उसकी मर्जी की देती, मगर जब रात आती तो एक इन देखे दीवार उनके दरमियान खड़ी हो जाती। साहिल ने उसे कई बार मोहब्बत से छुआ, उसके करीब बैठकर उसकी आंखों में देखा, मगर आयशा की आंखें जैसे किसी और दुनिया की थीं, या शायद किसी टूटी हुई याद की कैद में थीं। एक रात साहिल ने बहुत आहिस्ता लहजे में कहा, आयशा मैं तुम्हारे साथ हूँ मगर तुम मेरे साथ नहीं। आयशा ने पल के झुकाए हुए कहा, मैं तुम्हें खुश रखना चाहती हूँ साहिल, बस मेरे अंदर कुछ मर गया है। ये जुमला साहिल के दिल में गूंजा, कुछ मर गया है, और वो कुछ शायद वही ख्वाहिश थी जो दो जिस्मों को एक बनाती है। और इसी ख्वाहिश ने साहिल को सहर की तरफ खींचा। सहर के साथ वो रिश्ता न रश्मी था न मशरूत, ना कोई बीवी का मुतालबा न शोहर की जिम्मेदारी, सिर्फ दो इंसान जो एक दूसरे के लम्स में अपनी खामोशी तोड़ते थे। जब साहिल उसके करीब होता तो ना सिर्फ उसका जिस्म जागता बल्कि दिल भी महसूस करता कि वो एक मुकम्मल मर्द है जो चाहा जाता है, जिसे छुआ जाता है। कई बार साहिल ने अपने दिल से सवाल किया, क्या मैं आयशा से बेवफाई कर रहा हूँ? और फिर उसी दिल से जवाब आया, नहीं, मैं उस खला को भर रहा हूँ जो उसने खुद खाली छोड़ दिया था। ये गुनाह नहीं था, ये अधूरेपन की चीख थी जो सहर के लम्स में पुरसुकून हो जाती थी। आयशा से जुदा ना हो सकने की ख्वाहिश और सहर के बगैर अधूरा महसूस होने का दर्द, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। आयशा बीवी थी मगर सिर्फ नाम की, सहर औरत थी जो दिल, जिस्म और रूह को छू गई। लेकिन वो रात खास न थी, ना कोई सालगिरह, ना त्योहार, ना कोई मौका, बस एक आम सी रात जिसमें साहिल ने अपना फोन साइड टेबल पर रखा और खामोशी से लेट गया। आयशा हस्बी मामूल एक कोने में लेटी थी, चेहरा दूसरी तरफ, आंखें बंद, जैसे ये शादी अब सिर्फ एक छत का मुआहिदा हो। साहिल ने नजरें छत की तरफ की, फिर एक गहरी सांस ली। उसे सहर की खुशबू याद आई, उसका नर्म लहजा, उसकी उंगलियों का लम्स, वो पुल जब उसने साहिल के सीने पर सर रखकर कहा था, तुम मुकम्मल हो, बस तुम्हें खुद पे यकीन दिलाने वाला कोई चाहिए था। वो पुल साहिल को मुकम्मल कर गए थे, और यही मुकम्मलपन उसे अपने बिस्तर पर लेटी बीवी के साथ और ज्यादा अधूरा कर रहा था। अचानक
फोन की स्क्रीन रोशन हुई। सहर, सो गए हो? साहिल ने फौरन फोन उठाया। ना कोई खौफ, ना कोई शर्मिंदगी, बल्कि जैसे कोई कैदी अपने खुफिया दरवाजे से आजादी की सांस लेता हो। साहिल, नहीं, बस सांस ले रहा हूं। सहर, मेरे बगैर मुश्किल है ना? साहिल, तुमने ये कहकर मेरे दिल को छू लिया। साहिल की उंगलियां स्क्रीन पर चल रही थीं, मगर दिल की धड़कनें बीवी के पहलू में लेटे हुए शर्मिंदा होने की इजाजत नहीं दे रही थीं, क्योंकि वो जानता था ये रिश्ता बचा रहा हूं, मगर खुद खत्म हो रहा हूं। अगली सुबह आयशा खामोश चाय बना रही थी। साहिल ने महसूस किया आज उसकी आंखें खाली नहीं थी, बल्कि उनमें एक सवाल छुपा था। रात काफी देर तक तुम जागते रहे, सब खैरियत है? ये पहला जुमला था महीनों के बाद जिसमें आयशा ने उसकी जात की खबर ली। साहिल ने नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ, नींद नहीं आ रही थी बस। आयशा ने कुछ न कहा, मगर उसके होंठों पर एक नामुकम्मल मुस्कुराहट थी, जैसे वो कुछ जानती हो मगर इजहार न करना चाहती हो। साहिल उस दिन दफ्तर में बैठा, सहर की आवाज जहन में, आयशा का चुप चेहरा आंखों में, और खुद अपने जमीर के बेच बस रहा था। क्या मैं आयशा को धोखा दे रहा हूं, या क्या मैं अपने आप को बचा रहा हूं? ये सवालात उसके अंदर शोर कर रहे थे। मोहब्बत, बीवी, लम्स, वफादारी, रूह, जिस्म, जरूरत, सब उलझकर एक ही गठरी बन गए थे। साहिल खामोशी से बैठा सोचता रहा, मैं अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता, मगर क्या वो अब भी मेरी बीवी है, या सिर्फ एक नाम है जिसके पीछे कोई लम्स, कोई जज्बात, कुछ भी बाकी नहीं। आयशा खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी अब पहले जैसी ना रही थी। पहले वो लाताल्लुक लगती थी, अब वो जानबूझकर खामोश लगने लगी थी, जैसे वो सब कुछ महसूस कर रही हो मगर कहना नहीं चाहती। साहिल ने ये तब्दीली पहली बार नाश्ते की मेज पर देखी, जब आयशा ने बगैर देखे कहा, तुम काफी बदल गए हो। साहिल ने चूंक कर उसकी तरफ देखा। पहली बार कई महीनों बाद आयशा ने तुम कहा, वरना तो वो बस जरूरत के लिए सुनिए या साहिल कहती थी। मैं? कैसे? साहिल ने धीरे से पूछा। आयशा ने चाय का कप पकड़कर बस इतना कहा, अब तुम्हारी आंखों में मोहब्बत नहीं और हाथों में बेचैनी है। ये जुमला छोटा था, लेकिन साहिल का दिल अंदर से लरज गया। उस रात जब साहिल देर से घर आया तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आयशा जाग रही थी। वो सोफे पर बैठी थी, हाथ में कुछ कागजात थे, शायद पुरानी तस्वीरें। साहिल ने लाइट ऑन की। आयशा ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर जिसमें साहिल आयशा के साथ हंसी खुशी खड़ा था, नया दूल्हा बना हुआ। ये तुम थे ना? हाँ शायद। फिर वो कहाँ गया जो सिर्फ मेरे लिए जीता था? आयशा की आंखों में आंसू थे। वो खामोशी जिसने सालों तक जिस्म को छुआ न था, अब आंखों के रास्ते बाहर आ रही थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, कभी ताना नहीं दिया, न शिकायत की, मगर आज सिर्फ एक सवाल है, क्या मेरे लिए तुम में कुछ बाकी है? साहिल चुप रहा, ना हाँ कही ना इनकार किया, और आयशा की आंख से एक आंसू टपक कर उसकी गोद में गिरा। बस वो एक आंसू। साहिल के अंदर कहराम मचा गया। सहर का लम्स, उसकी हंसी, उसकी खुरबत, सब एक लम्हे को धुंध में छुप गए। ये औरत आयशा, जिसने कभी जबान से कुछ न कहा, आज सिर्फ एक आंसू से सवाल कर गई, क्या तुम सिर्फ मेरे शौहर हो या किसी और के आशिक भी? उस रात साहिल सो न सका। सहर का मैसेज आया, गुड नाइट माय काम, लेकिन साहिल ने जवाब नहीं दिया। वो एक तस्वीर पकड़े बैठा था, जिसमें वो और आयशा हनीमून पर साहिल किनारे बैठे मुस्कुरा रहे थे। क्या मैंने वफा निभाई या खुद को तस्कीन देकर सब कुछ खो दिया? जमीर खामोश न था, मगर सच बोलना अब आसान न था। वो दिन, वो लम्हा शायद हमेशा के लिए साहिल की रूह पर नक्श हो गया। एक होटल के कमरे में, जहां सिर्फ दो दिल, दो जिस्म एक दूसरे में पनाह ढूंढते थे, अचानक दरवाजा जोर से खुला और वहां आयशा खड़ी थी। साहिल और सहर, नीम बरहना, खामोश, शर्मिंदा। वक्त जैसे लम्हा भर के लिए थम गया। आयशा ने कुछ न कहा, बस आंखों से देखा। वो आंखें जो बरसों से शक में थीं, अब यकीन की अजियत में तब्दील हो चुकी थीं।   थीं।
साहिल पत्थर का हो गया। बस, आयशा ने इतना कहा, अब और कुछ नहीं चाहिए। और वो चली गई। इस रात साहिल ने सहर को छोड़ दिया। न ताना न इल्जाम, सिर्फ खामोशी से कहा, जिस लम्हे मेरी बीवी ने हमें देखा, मैं टूट गया। मुझे ये रिश्ता अब बोझ लगने लगा है। सहर ने सिर्फ एक जुमला कहा, मोहब्बत के बाद जो रिश्ता छुपाया जाए वो मोहब्बत नहीं रहती। और वो भी चली गई, हमेशा के लिए। साहिल कई दिन आयशा के कदमों में गिरकर रोता रहा। बोला नहीं, बस रोया। आयशा ने ना गाली दी न ताना दिया, बस उसके सामने बैठकर एक दिन बोली, मैं तुम्हें समझ ना सकी। मैंने तुम्हें एक शौहर समझा, मगर तुम एक मुकम्मल मर्द थे। साहिल ने बेसाख्ता उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारा मुकम्मल साथ चाहिए। जैसे तुम मोहब्बत देती हो वैसा ही लम्स भी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ दिल नहीं, एक तन्हा जिस्म भी है। आयशा की आंखों से 2 आंसू निकले और उसने पहली बार साहिल को सीने से लगाकर कहा, अब मैं तुम्हें पूरा दूंगी, प्यार भी, इज्जत भी, और वो जिस्मानी तस्कीन भी जो एक बीवी को शौहर को देनी चाहिए, खुद को रोके बगैर। आयशा और साहिल के बीच अब एक नया रिश्ता पैदा हो चुका था, जिसमें न झिझक थी न फासला। साहिल के अंदर की खलिश कम होने लगी और आयशा ने भी उस औरत को दोबारा जगा दिया जो कभी बीवी थी लेकिन अब महबूबा भी बन गई थी। अब जब रात आती तो वो खामोशी नहीं होती थी, बल्कि 2 जिस्मों का मुकम्मल मिलाप, मोहब्बत और सुकून होता था। वक्त गुजरता गया, धोखा, जुदाई, सर्द मेहरी, ये सब माजी बन चुके थे। अब साहिल के चेहरे पर सुबह के वक्त मुस्कुराहट होती और रात को बिस्तर पर सुकून। आयशा मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी महबूबा थी जो साहिल की हर ज़रूरत को समझी, महसूस की और पूरा किया। अब वो लम्हात जिन्हें कभी साहिल ने बाहर तलाश किया था, अब उसे अपने घर के कमरे में अपनी बीवी के बाजू में मिलने लगे। आयशा के लबों पर अब शर्मगे मुस्कुराहट होती जब वो साहिल के करीब आती, और साहिल अब सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी बन चुका था। तुम्हारा लम्स मेरे अंदर जिंदगी भरता है, आयशा ने एक रात कहा, और तुम्हारी खुशी मेरी मर्दानगी को मुकम्मल करती है, साहिल ने जवाब दिया। वो अब हर रात महज जिस्म का मेल न था, बल्कि एक रूहानी, जिस्मानी, जज्बाती मुकम्मल ताल्लुक बन चुका था। अब उनके दिन खुशी से भरे हुए थे। साहिल ने सहर का नंबर हमेशा के लिए डिलीट कर दिया था। ना कोई कशिश, ना कोई पछतावा। आयशा अब सिर्फ बिस्तर पर नहीं बल्कि हर लम्हे में उसकी हमसफर बन चुकी थी। वो दोनों अक्सर मिलकर हंसते, सैर करते, और जब रात आती तो मोहब्बत और कुर्बत के हसीन लम्हे एक नए वलवले से भर जाते। साहिल और आयशा ने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं बल्कि जिस्म से भी जाहिर होती है, और जब बीवी शौहर को सिर्फ रिश्ता न समझे बल्कि एक जिंदा इंसान माने, जिसके जज्बात भी हैं, जिस्म भी है, ज़रूरतें भी, तब जाकर घर एक जन्नत बनता है। अब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं। आयशा ने एक रात साहिल के सीने पर सर रखते हुए कहा, क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो, मेरे लिए, मेरे साथ। दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और कमेंट में जिस तरह की कहानी आप चाहते हैं बताएं। मैं कोशिश करके वैसे ही कहानी आपके लिए ले आऊँगा। आपका शुक्रिया।